हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Hydrocarbons, compounds made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. Compounds जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अल्कीन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिसका कि जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें कार्बन एटम के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा। अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच, उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। अल्काइन में कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ हम लोग देखें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन जो हुआ सैचुरेटेड हुआ और अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुआ। अल्कीन में ध्यान रखेंगे ANE होता है और अल्कीन में ENE, अल्काइन में YNE। ENE डबल बॉन्ड होगा, YNE ट्रिपल बॉन्ड होगा और ANE जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैं वो वीक होते हैं इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। इसके कारण ये मोर रिएक्टिव हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मोर रिएक्टिव है देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। इसमें 2 कार्बन एटम होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। 2 कार्बन एटम को बीच में रखेंगे, कार्बन कार्बन, ओके, और हाइड्रोजन 6 है तो 3 इस कार्बन के साथ लगाएंगे और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो रेड डॉट से हम हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का देखिए 1, उसका क्रॉस से इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं 1 2 3 4। उसी तरह इस कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 2 3 4। अब ये लोग क्या करेगा, आपस में शेयरिंग करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम को और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। उसको आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ऑलरेडी इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन से ले लेगा, तो शेयर कर लिया दोनों।
और यहाँ इसी तरह सभी हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल गया, सभी हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया है। ओके, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो ये 1 2 3 ये वाला कार्बन एटम ये 3 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके बगल में जो कार्बन है कार्बन से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ हम देखें कि ये कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह इस कार्बन एटम में भी देखेंगे तो 1 2 3 हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है रेड डॉट, और एक इधर वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सब देखें कि हाइड्रोजन एटम अपना डुप्लेट बना लिया और कार्बन एटम भी अपना ऑक्टेट बना लिया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गया। ये वाले कार्बन एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो यहाँ पर बॉन्ड बनाया कार्बन हाइड्रोजन के साथ। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है तो ये बॉन्ड से शो किया। इस तरह से कार्बन एटम सेंटर में है और हाइड्रोजन 3 तरफ है, इधर भी 3 तरफ हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हम देखें कि ये क्या हुआ, ये CH3 इस कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन लगा है और इधर वाले कार्बन एटम के साथ भी 3 हाइड्रोजन लगा है। अब इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें दो C है इसलिए C2 लिखे हैं और हाइड्रोजन 6 है इसलिए H6 हो गया। तो इथेन का फॉर्मूला क्या हुआ, C2H6। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इस टेबल में दिया हुआ है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। हम लोग देखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और स्ट्रक्चर उसका कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अगर कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनेगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, CnH2n+2। यह हम लोग n नंबर ऑफ कार्बन एटम n=1 लिए हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Cn की जगह 1 डालेंगे, H2 × 1+2 बन गया C1H2+2, तो CH4 जो है ये देखिए CH4 एक कार्बन एटम यूज़ करने से CH4 फॉर्मूला बना है जिसका नाम हुआ मीथेन। हम लोग ये ध्यान रखेंगे पहले कि अल्कीन जो है सभी का नाम में ANE लगा हुआ है। सेकेंड चीज़ याद करेंगे कि मिथ एक कार्बन एटम होगा तो उसका METH मिथ से स्टार्ट होगा, 2 कार्बन एटम होगा तो इथ से होगा, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप, फिर 4 कार्बन से ब्यूट, और 5 कार्बन के लिए पेंट यूज़ करेंगे और 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज़ करेंगे। तो इस तरह से 1 कार्बन एटम होने से मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ओके, तो मीथेन सबसे पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ जिसमें 1 कार्बन हुआ और 4 हाइड्रोजन एटम हुआ। जनरल फार्मूला से हम लोग निकाल के देखें, CH4 आता है इसका फॉर्मूला, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो आपको पता है एक कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है,
तो हम लोग वो 4 बॉन्ड बना सकता है किसी भी दूसरे एटम से, मोनो एटम से बना सकता है, या डाई एटम से भी बना सकता है, ट्राई एटम से भी बना सकता है। तो यहाँ हम लोग हाइड्रोजन यूज़ किए हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों यूज़ होता है। तो ये 4 बॉन्ड बना लिया, हम लोग चारों में हाइड्रोजन लगा दिए। ओके, तो ये बन गया CH4, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर? अब सेकंड कार्बन एटम का देखते हैं। 2 कार्बन एटम होगा तो क्या फॉर्मूला बनता है, उसका नाम क्या होगा? इथेन। इफ n इज इक्वल टू 2 तो C n की जगह 2 रख लिए और H 2 इंटू 2 प्लस 2, ये आ गया C2H4 प्लस 2, तो C2H6। ओके, अब C2H6, इथेन में 2 कार्बन एटम यूज़ किए थे तो इसका नाम हुआ C2H6 का नाम हुआ इथेन। यहाँ हम लोग जनरल फार्मूला से निकाल लिए C2H6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा इथेन का। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन लगाना है। कार्बन का सबसे पहले 4 बॉन्ड बना देंगे, उसके बाद हाइड्रोजन लगा देंगे। सो सिंपल। प्रोपेन में देखते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम होता है। तो हम लोग यहाँ क्या किए हैं, 3 कार्बन लिए हैं और उसमें 8 हाइड्रोजन एटम लगा दिए हैं। इसका जनरल फार्मूला से चेक करते हैं। CN इज इक्वल टू 3 है, तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2 हो गया, ये C3H6 प्लस 2, इट मीन्स C3H8। ओके, तो C3H8, प्रोपेन का क्या फॉर्मूला हो गया? C3H8। बस उसी तरह स्ट्रक्चर बनाना है। 3 कार्बन पहले ले लेना है और हर एक कार्बन का 4-4 बॉन्ड बना देना है। ठीक है, 4 बॉन्ड बना देंगे हम लोग सबसे पहले, उसके बाद उसमें हाइड्रोजन एटम लगा देंगे। आपको पता होगा, पहले हम पढ़ा चुके हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट ब्यूटेन का निकालेंगे। ब्यूटेन 4 कार्बन एटम होता है जिसमें 10 हाइड्रोजन एटम होता है। यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है और इसमें 10 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएंगे? C4H2 इंटू 4 प्लस 2, ये हो गया C4H8 प्लस 2, C4H10। ओके, यहाँ देखिए ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 से H10 होता है और स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको कैसे बनाना है। तो आप लोग को अगर किसी भी अल्केन का फॉर्मूला बनाने आएगा तो तुरंत आप जनरल फार्मूला पर उसको पुट कर लीजिए कि कितना कार्बन एटम होता है और तुरंत बन जाएगा। केवल याद रखना है कि 1 कार्बन होने से मिथ होगा, 2 कार्बन होने से ईथ होगा, 3 कार्बन होने से प्रॉप होगा, 4 कार्बन एटम होने से ब्यूट होगा और 5 कार्बन से पेंट होगा और 6 कार्बन से हेक्स होगा और सभी में ANE लगा देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेंटीन। पेंटीन, पेंट मतलब आप लोग समझते हैं 5 होता है नंबर किसी में भी, तो पेंटीन C5 है। अब इसको भी चेक करते हैं। इफ़ n इज इक्वल टू 5 देन C5
H2 इंटू 5 प्लस 2, ये हो गया C5H10 प्लस 2, तो हो गया C5H12। ओके, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि C5H12 हो गया पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 कार्बन एक लाइन में अरेंज कर देंगे और हर एक कार्बन का 4-4 बॉन्ड बना देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और एक तो बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ लिंक हो गया है और बाकी जो जगह खाली है सभी में हाइड्रोजन लगा देंगे। क्लियर। अब हेक्सेन का देखते हैं। हेक्सेन में 6 कार्बन होता है। if n is equal to 6 then C6H2 इंटू 6 प्लस 2 हो गया C6H12 प्लस 2 C6H14। देखिए हेक्सेन का फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 6 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आप लोग 6 कार्बन बनाएंगे, उसके बाद हर एक कार्बन में 4 बॉन्ड बना देंगे, लगा देंगे इसमें, ठीक है। और सभी के साथ हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। एक बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के साथ ऑलरेडी बना हुआ है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है एक एक, और बाकी 3 में हाइड्रोजन लगा देंगे। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अल्केन का नेमिंग कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इथीन और इथाइन ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सबसे पहले इथीन का डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनाते हैं। इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4। यहाँ 2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम लेंगे और 4 हाइड्रोजन है तो 2 इधर इस कार्बन से अटैच करेंगे और 2 इस कार्बन से अटैच करेंगे। हम लोग को मालूम है कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, उसको हम रेड डॉट से शो किए हैं। चारों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेड डॉट से दिखाया गया है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ क्रॉस से दिखा रहे हैं, 2 इधर है और 2 इधर है। इसी तरह इस कार्बन का भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि ये कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, शेयर कर रहा है कार्बन के साथ। तो इसका ऑटोमोस्ट सेल कंप्लीट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। इसी तरह ये हाइड्रोजन एटम भी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। इसी तरह ये दोनों हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लिया और अपना शेल को कम्प्लीटली फिल कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके आउटरमोस्ट सेल में। अब कार्बन का देखते हैं। कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको और 4 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मीन्स उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, तो 4 कहाँ से लाए, तो एक हाइड्रोजन का ले लेता है, एक इस हाइड्रोजन से ले लेता है, 2 हो गया, और 2 इस कार्बन बगल वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो ये कार्बन भी स्टेबल हो गया, इसका आउटरमोस्ट सेल भी
कंप्लीटली फिल हो गया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। उसी तरह ये कार्बन भी इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से भी एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यहाँ हम लोग देखें कि सब शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन भी अपना कार्बन को दिया और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया, तो यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच 2 पेयर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच शेयर हुआ है, तो यहाँ हम लोग डबल बॉन्ड लगाएंगे। क्लियर कि डबल बॉन्ड क्यों लगा? क्योंकि 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ। ओके, दो इलेक्ट्रॉन वो लोग आपस में शेयर किया है। अब क्लियर हो गया कि डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड क्यों लगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि CH2 इस कार्बन के साथ अटैच है 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ अटैच है 2 हाइड्रोजन, CH2 तो ये बना दिया। यहाँ 2 कार्बन है इसलिए C2 और H हाइड्रोजन 4 हो गया तो H4 ले लिया, तो C2H4 ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथीन का। ओके, अब इथाइन का देखते हैं। इथाइन भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H2। यहाँ 2 कार्बन है, एक कार्बन दूसरा कार्बन ले लिए। ठीक है, यहाँ भी वही केस हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ रख दिए हैं, एक हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ लगा दिए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में आपको पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, मतलब आउटरमोस्ट शेल हाइड्रोजन का कंप्लीटली फिल हो गया विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इधर वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन के पास। ओके, ये सेटिस्फाई हो गया। अब कार्बन को देखते हैं। कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 और 1, 4 क्रॉस से शो किए हैं। ठीक है, तो अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये अपने बगल वाले कार्बन को बोलेगा कि अपना 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मतलब शेयर करेगा ये लो। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन को दे दिया। ठीक है, और एक हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कार्बन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर, यहाँ 6 हो गया और इधर 2, तो 6 और 2 8 हो गया, तो ये कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस तरह से ये कार्बन भी इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, बोला तुम भी अपना हमको 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, और इधर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से ले लिया। तो इस तरह से ये कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 6 और +2 तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स उसका आ गया, तो स्टेबल हो गया। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से बनाता है ये लोग। तो यहाँ हम लोग देखें कि कार्बन कार्बन जो है वो 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आया बना। ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन जो है वो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसलिए सिंगल बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरह से हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहाँ हम लोग देखें CH, और इधर भी कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ टोटल हम लोग देख रहे हैं 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया C2H2, इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ओके, तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं।
यहाँ टेबल दिया हुआ है जिसमें यहाँ हम दिखाए हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ नेम लिखे हैं अल्कीन और अल्काइन का, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इधर स्ट्रक्चर बना हुआ है। अल्कीन को सबसे पहले देखते हैं। अल्कीन में ENE नाम में लिखते हैं हम लोग। जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथ वर्ड यूज करते हैं और उसके साथ ENE लगाएंगे। और इथीन अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखेंगे, ENE लगना है और डबल बॉन्ड लगना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला पहले देखते हैं क्या होता है। अल्कीन का CnH2n, ठीक है। तो इथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बन एटम n = 2 है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा C2H2 × 2 = C2H4। ओके, तो C2H4 जो है इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। ये इसका स्ट्रक्चर कैसे हम लोग देखें बनाएंगे, 2 कार्बन लेंगे और उसके बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे और 2 कार्बन हो गया, 2 बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन को, आपको पता है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 4 बॉन्ड लगना है। तो 2 यहाँ लगा हुआ है और 2 लगा दिए। तो मैं आप लोग को बताती हूँ फिर से। जैसे यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ले लिए और इथीन है तो डबल बॉन्ड लगा दिए। ओके, अब हाइड्रोजन चार्ज चाहिए और कार्बन में बॉन्ड कितने होने चाहिए, जैसे 2 बॉन्ड है तो 2 और बॉन्ड लगा दीजिए। इधर वाले कार्बन में भी 2 ही बॉन्ड है तो 2 और बॉन्ड लगा दीजिए। ओके, अब इसमें हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। सो सिंपल। तो इस तरह से इथीन का स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन ये मिथ एक कार्बन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक कार्बन में डबल बॉन्ड कैसे लगाएंगे, इसलिए फर्स्ट अल्कीन जो होगा वो इथीन होगा। अब देखते हैं प्रोपीन। प्रोपीन प्रॉप वर्ड किस लिए आता है, 3 कार्बन जिसमें होता है, तो कार्बन 3 होगा और यहाँ अल्कीन है तो ENE लगाए हैं, डबल बॉन्ड लगाएंगे। इसका भी हम लोग जनरल फार्मूला पर देखते हैं। n = 3 है तो क्या आएगा, C3H2 × 3 = C3H6। ये क्या फॉर्मूला हो गया, प्रोपीन का फॉर्मूला C3H6 हो गया। ठीक है, इसमें देखेंगे 3 कार्बन एटम लगाएंगे, ओके, और डबल बॉन्ड लगाएंगे, 1 2 3। आप डबल बॉन्ड इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, बस एक ही बार लगाना है डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ हम लोग फर्स्ट कार्बन पर, जैसे ये 1 2 3, फर्स्ट कार्बन पर हम लोग डबल बॉन्ड लगा दिए। तो यहाँ देख रहे हैं 2 बॉन्ड हो गया, 2 और बना देते हैं। यहाँ इस कार्बन के साथ 2 1 3 बॉन्ड हो गया तो 1 बॉन्ड और बना देते हैं, 4। इसमें एक ही है इस कार्बन के साथ बॉन्ड, इसमें 3 बॉन्ड बना देंगे। ओके, और सभी पर हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। ओके, क्लियर? हो गया। तो ये बन गया, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोपीन लिखते हैं। ओके, तो आप बोलेंगे कि इधर क्यों नहीं लगाते, इधर भी हम लोग लगा सकते हैं, 1 2 डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गया तो इसको 4 बॉन्ड बना दिए, और यहाँ 2 1 3 हो गया तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, 1 बॉन्ड बना दिए, और इसके लिए एक ही बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड लगेगा इसमें। ठीक है, तो सब में हाइड्रोजन आप अटैच कर दीजिए।
क्लियर? ये भी क्या होगा, ये भी प्रोपीन हो गया, क्योंकि इधर से हम लोग नंबरिंग अब देंगे 1 2 3, फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड है। जिधर से बॉन्ड लगा होता है उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है? तो ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, दोनों ही प्रोपीन है। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटीन। ब्यूट वर्ड किस लिए आता है? 4 कार्बन के लिए। तो C4 लेंगे और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, N = 4। तो C4H2 × 4 = C4H8, ठीक है? तो ये हो गया C4H8 ब्यूटीन हो गया। क्लियर? और यहाँ भी हम लोग 4 कार्बन ले लिए हैं और यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है। फर्स्ट कार्बन से अटैच है डबल बॉन्ड। यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि 2 का बॉन्ड हो गया तो 2 और बॉन्ड लगा देते हैं। उसी तरह आगे भी हम लोग देखेंगे कि 1 2 3 एक बॉन्ड कार्बन से अटैच है तो बाकी 3 बॉन्ड लगा दिए। इसमें एक लेफ्ट साइड वाले कार्बन से अटैच है, एक बॉन्ड राइट साइड कार्बन से अटैच है, तो 2 बॉन्ड और लगा दिए हैं, ठीक है? और यहाँ देखते हैं डबल बॉन्ड है और एक इधर कार्बन से अटैच है, तो 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो 1 बॉन्ड लगाएंगे तो 4 बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है? और सभी बॉन्ड में हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ भी हम लोग जो ये डबल बॉन्ड है हम इस कार्बन एटम से भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 हम डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ सिंगल सिंगल हो गया। ओके, अब हम लोग चेक कर लेंगे कि 4 बॉन्ड करना है कार्बन को, तो 2 लग गया तो 2 और लगा देंगे। यहाँ 2 एक 3 हो गया तो 1 और लगा देंगे। यहाँ 1 2 है तो 3 और 1 4 कर देंगे। यहाँ 1 ही है कार्बन में तो इसमें 1 2 3 बॉन्ड लगा दिए। क्लियर? और सब में हाइड्रोजन कर देंगे। अब ऊपर नीचे कहीं भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग पहले इसमें 1 2 लेफ्ट साइड से कर रहे थे, 1 2 3 4, तो फर्स्ट कार्बन से अटैच था डबल बॉन्ड, तो ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हुआ। 1 ब्यूटीन बोल सकते हैं या ब्यूटीन। और यहाँ भी इधर से अब काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये भी फर्स्ट कार्बन से अटैच है डबल बॉन्ड, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं 1 ब्यूटीन या ब्यूटीन। ठीक है, तो दोनों सेम है स्ट्रक्चर, आप किसी भी तरह बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि बीच में क्यों नहीं लगा सकते हैं, तो बीच में भी लगा सकते हैं हम लोग। जैसे 1 2 डबल बॉन्ड C ये स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अब हमको देखना है, जैसे एक कार्बन है इसके साथ, तो इसमें 3 अटैच होगा बॉन्ड, इसमें यहाँ 2 और 1 हुआ, तो इसमें 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखेंगे इस कार्बन के लिए 2 और 1 3 है, तो 1 हाइड्रोजन और लगा देते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं एक ही बॉन्ड है, इसमें 3 बॉन्ड लगा देंगे। ओके, राइट? लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, 1 2 3 4, जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड अटैच है, डबल बॉन्ड वो सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच है, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे, IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, तो उसमें आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं, वो अल्कीन ही होगा।
क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अल्काइन। अल्काइन का नेमिंग कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अल्काइन में क्या लगा हुआ है, YNE, तो नाम में हम लोग YNE लगाएंगे। ओके, और सेकेंड चीज़ है इसमें कि ट्रिपल बॉन्ड होना है। ठीक है, तो हम लोग पहला लेते हैं इथाइन। इथाइन जो है फर्स्ट अल्काइन है, क्योंकि मिथाइन पॉसिबल नहीं है उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि मिथ में एक ही कार्बन होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड हम लोग कैसे लगा पाएंगे। ओके, तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इथाइन में 2 कार्बन है, तो n=2 लिए इसका फॉर्मूला बनाइए, C2H2 × 2 - 2, n की जगह 2 लिए। ये क्या बन गया, C2H4 - 2 = C2H2। ठीक है, तो इथाइन का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, C2H2। और इसका स्ट्रक्चर आसान है, 2 कार्बन है, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए तो 3 बॉन्ड हो गया। एक ही बॉन्ड का ज़रूरत है तो एक बॉन्ड और लगा दिए और हाइड्रोजन अटैच कर दिए। इस कार्बन में भी देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड है और एक बॉन्ड और चाहिए तो एक बॉन्ड लगा दिया और हाइड्रोजन लगा दिए। क्लियर, तो ये हो गया इथाइन का स्ट्रक्चर। इस तरह से प्रोपाइन में देखते हैं। प्रोपाइन, प्रोप वर्ड है 3 कार्बन के लिए और YNE लगाते हैं हम लोग अल्काइन के लिए। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होना है। प्रोपाइन में हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, n=3 है, तो C3H2 × 3 - 2, तो ये कितना हो गया, C3H6 - 2 = C3H4। ये फॉर्मूला किसका हुआ, प्रोपाइन, C3H4। ठीक है, आप लोग कभी भी फॉर्मूला अगर भूल गए किसी का तो आप जनरल फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड हमको लगाना है 3 कार्बन, तो हम यहाँ 3 कार्बन ले लिए। ओके, तो यहाँ हम लोग पहले प्रोपाइन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये 1 2 3 कार्बन हो गया और फर्स्ट और सेकेंड में हम लगाए हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो एक और बॉन्ड चाहिए, हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर दिए। उस तरह से सेकेंड वाले में 3 और 1 4 हो गया ऑलरेडी, इसलिए इसमें कोई भी बॉन्ड एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है कार्बन, यहाँ थर्ड कार्बन में एक ही बॉन्ड था तो 3 का बॉन्ड और लगा दिए। ओके, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 1 2 3, ठीक है, दोनों ही प्रोपाइन ही होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक 3 और एक 4, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ 3 और एक 4 हो गया, इसलिए इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ एक ही बॉन्ड है तो यहाँ 3 बॉन्ड लगा दिए, H H H हो गया। तो ये भी किसका स्ट्रक्चर हुआ, प्रोपाइन का। क्लियर, क्योंकि अब इधर से 1 2 3 हम लोग काउंट करेंगे तो जितना नियरेस्ट मतलब कार्बन के नियरेस्ट बॉन्ड अगर लगा हुआ है तो उधर से हम लोग काउंट करते हैं। 1 में लगा हुआ है तो 1 प्रोपाइन भी बोलेंगे या प्रोपाइन भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन ब्यूट वर्ड है 4 कार्बन के लिए और अल्काइन है इसलिए YNE लगाए हैं तो ब्यूटाइन बना। इसमें 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लगाए हैं
तो इसको एक हाइड्रोजन की एक बॉन्ड की और ज़रूरत है, उसमें हम लोग हाइड्रोजन लगा दिए। इस तरह से सेकंड वाले में देखेंगे तो 3 और एक 4, ठीक है, इसमें 4 बॉन्ड हो चुका है, इसलिए कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं लगेगा। थर्ड वाले में एक ही बॉन्ड था, इसलिए 3 बॉन्ड लगा दिए और, ठीक है। फोर्थ वाले में भी एक कार्बन से अटैच था 1 बॉन्ड, बाकी 3 बॉन्ड लग गया इसमें, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि कार्बन का 4 बॉन्ड होना है। अब ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है हम लोग इधर भी लगा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ओके। ट्रिपल बॉन्ड हम इधर लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें और क्या लगना है, ये सब में सिंगल बॉन्ड, एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। यहाँ और एक बॉन्ड लगा दे, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। अब इस कार्बन में देखिए, ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। सेकेंड वाले कार्बन में 3 और 1 4 हो गया, इसलिए इसमें लगाने की जरूरत नहीं है अब हाइड्रोजन एटम। थर्ड वाले में देखिए 1 और 2 है, तो 2 और लगा दीजिए हाइड्रोजन, क्लियर। और फर्स्ट फोर्थ वाले में एक ही बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड और लगा दीजिए, क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 ब्यूटाइन, क्योंकि 4 कार्बन है, 1 ब्यूटाइन या ब्यूटाइन भी बोल सकते हैं, क्लियर। अब याद, हम लोग इसका ट्रिपल बॉन्ड 1 पर लगाए हैं, हम लोग बीच में भी लगा सकते हैं, 1 2 3 बॉन्ड इधर और ये, ओके। यहाँ मैंने बीच सेंटर में लगा दिया, तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम हो गए। अब देखेंगे 4 बॉन्ड बनाना, एक ही बॉन्ड है इसके साथ, तो 3 बॉन्ड और बना देते हैं। इस कार्बन में 3 और 1 4 हो गया, इस कार्बन में भी 3 और 1 4 हो गया बॉन्ड, और फर्स्ट वाले में भी एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ 3 बॉन्ड हम लोग लगा दिए, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया ब्यूटाइन का। लेकिन इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटाइन, ओके, क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो नियरेस्ट नंबर होता है उसी को हम लोग लिखते हैं, तो 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 ब्यूटाइन हो गया, और ये 1 ब्यूटाइन हुआ, या ब्यूटाइन भी बोलेंगे इसको, क्लियर हो गया। तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ब्यूटाइन का जनरल फॉर्मूला भी देख लेते हैं, जैसे N=4 है, तो क्या हो जाएगा, C4H2 × 4 - 2, कितना हो गया, C4H8 - 2 = C4H6। देखिए ब्यूटाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C4H6, और स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता चुकी आप लोग को, ओके। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप यहाँ पेंटाइन, हेक्साइन और जितने भी कार्बन एटम होंगे उससे आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ भी ब्यूटीन तक मैंने बताया, और पेंटीन, हेक्सीन और आगे भी कार्बन एटम से आप अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ हम लोग देखें
अल्कीन और अल्काइन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, उसका नेमिंग कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं। क्लियर? कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर कार्बन कंपाउंड्स 3 तरह के होते हैं। पहला है स्ट्रेट चेन, जिसको कि अनब्रांच्ड भी बोलते हैं। सेकंड है ब्रांच्ड और थर्ड है साइक्लिक। पहला देखते हैं स्ट्रेट चेन में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल C3H8। C3H8 को क्या बोलेंगे हम लोग? 3 कार्बन है इसलिए प्रॉप लेंगे, प्रॉप वर्ड यूज करेंगे तो प्रोपेन हो गया ये। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सिंगल बॉन्ड है इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एन यूज किए हैं, ANE, प्रोपेन। राइट? प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग स्ट्रेट चेन में। स्ट्रेट चेन में हर एक कार्बन को बस कार्बन से कार्बन को अटैच करना है। राइट? तो यहाँ बॉन्ड बना करके के एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच हो रहा है। तो अगर सेम लंबा चेन बनाएगा इस तरह से तो उसको स्ट्रेट चेन बोलेंगे। ओके? तो यहाँ C3H8 है, यहाँ 3 कार्बन हम स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे। राइट? यहाँ जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। राइट? 3 कार्बन हो गया। अब हम लोग को बॉन्ड का सेटिस्फाई करना है। कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए उसका 4 बॉन्ड होना है। तो 1 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, बाकी हम लोग 3 बॉन्ड बना देंगे। राइट? और इसमें मिडिल वाले कार्बन में 2 बॉन्ड है, एक लेफ्ट साइड एक साइड साइड, इसलिए इसको 2 बॉन्ड की ज़रूरत है। ओके? और इसमें एक ही बॉन्ड है तो इसमें भी 3 बॉन्ड हो जाएगा। राइट? अब सभी में हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। ओके? क्लियर? तो ये हो गया स्ट्रेट चेन। एक ही लाइन में अगर कार्बन एटम अटैच होगा तो स्ट्रेट चेन बोलेंगे। सेकेंड देखते हैं ब्रांच्ड। ब्रांच्ड में क्या होता है कि कुछ कार्बन लाइन में अटैच होते हैं एक सिंगल लाइन में और एक ब्रांच आ जाता है। ब्रांच कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऊपर भी हम कार्बन लगा सकते हैं, नीचे भी कार्बन लगा सकते हैं। राइट? तो इस तरीके से हो जाएगा तो उसको हम ब्रांच बोलेंगे। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 कार्बन एक लाइन में अटैच है बॉन्ड से और 2 कार्बन एटम ऊपर नीचे मिडिल वाले कार्बन से अटैच है। ठीक है? तो ये भी ब्रांच का ही फॉर्म है। आइसोमेरिज्म देखते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड phenomenon is called structural isomerism. आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल C5H12 जिसको कि पेंटेन बोलते हैं, उसका आइसोमेरिज्म हम लोग देखेंगे। पेंटेन क्यों हुआ? 5 कार्बन एटम है इसमें और ये सब सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पेंटेन फॉर्मूला बना। ठीक है? फॉर्मूला का नाम पेंटेन है। पेंटेन में 5 कार्बन है तो अब हम लोग सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाएंगे स्ट्रेट चेन का। 5 कार्बन को हम सेम लाइन में बॉन्ड से जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। राइट? और उसके बाद सब में 12 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो यहाँ हम लोग को ध्यान रखना है कि कार्बन का 4 बॉन्ड होना है। पहले बॉन्ड बना लेंगे, 4 बॉन्ड बना लेंगे, फिर हाइड्रोजन लगा देंगे सभी में। तो हम लोग देखेंगे कि 12 हाइड्रोजन हो गया इसमें। तो इसको हम लोग बोलेंगे N पेंटेन।
अगर स्ट्रेट चेन में रहा, कोई कंपाउंड फॉर्म करता है स्ट्रेट चेन में, तो N यहाँ N पेंटेन है, क्योंकि यहाँ पेंटेन का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, राइट। सेकेंड देखते हैं, C5H12 का ही हम लोग दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी हम लोग इस तरह से बनाएंगे, जैसे यहाँ भी 5 कार्बन है, तो हम लोग क्या किए हैं, 4 कार्बन एक लाइन में लिए हैं और एक कार्बन किसी कार्बन के नीचे, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग 1 2 3 4 कार्बन एटम लिए हैं एक लाइन में, और पांचवा वाला कार्बन जो है वो इस सेकंड वाले कार्बन से अटैच कर दिया। आप इधर भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, इधर भी ऊपर लगा सकते हैं, राइट। और उसके बाद क्या करेंगे, कार्बन का 4 बॉन्ड हम लोग बना देंगे, उसमें हाइड्रोजन लगा देंगे सभी में, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ देखिए, यहाँ CH3 हो गया, H3 हो गया, यहाँ CH है, और लेकिन यहाँ C के नीचे CH3 अटैच है, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, राइट। तो ये टोटल हो जाएगा C5H12। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग, इस तरह के स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। थर्ड है, अब हम लोग इस तरह के फॉर्म स्ट्रक्चर देखेंगे, राइट। तो C5H12 का स्ट्रक्चर क्या होगा, 3 कार्बन को हम लोग एक लाइन में लेंगे, 1 2 3, राइट। और चौथे वाले को ऊपर ले लिए, एक कार्बन इस सेकंड वाले मिडिल वाले कार्बन से एक कार्बन ऊपर हम लोग जोड़ दिए और एक कार्बन नीचे बना दिए, ठीक है, अटैच किए हैं बॉन्ड से। और फिर सभी में हाइड्रोजन लगा दिए, क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग 4 बॉन्ड बनाते हैं और सभी में हाइड्रोजन लगा देते हैं। क्लियर। तो अगर इस फॉर्म में हुआ, इस तरह का स्ट्रक्चर में, तो उसको हम लोग बोलेंगे नियोपेंटेन, राइट। तो यहाँ हम लोग देखें कि 3 अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तीनों का, C5H12। ओके, तो वैसे कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। और उस फेनोमिनान को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं, राइट। स्ट्रक्चर के आधार पर कार्बन कंपाउंड्स का तीसरा टाइप है साइक्लिक। साइक्लिक या क्लोज रिंग फॉर्म में होता है, क्लोज्ड फॉर्म में होना है। इसका एग्जांपल देखते हैं, C6H12 जिसको कि साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। साइक्लोहेक्सेन, यहाँ हम लोग देख रहे हैं C6 मतलब कार्बन एटम 6 है, तो 6 कार्बन एटम को हम लोग हेक्सागन फॉर्म में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगा दिए, सभी में बॉन्ड लगा दिए और क्लोज रिंग बना लिए, ठीक है। अब हमको ध्यान देना है कि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो यहाँ एक कार्बन से अटैच है तो एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड मिल गया, तो 2 और बॉन्ड हमें लगाना होगा और उसमें हाइड्रोजन अटैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी देखेंगे, इस कार्बन में भी एक बॉन्ड इस कार्बन से अटैच है, एक बॉन्ड इस कार्बन से अटैच है, राइट। तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, फिर 2 इसको और चाहिए, तो 2 बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन अटैच कर दिए। इस तरह से सभी कार्बन में हम लोग देख लेंगे कि 4 बॉन्ड होना है, राइट। ये साइक्लोहेक्सेन जो है वो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, ओके। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड लगता है
या ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो यहाँ हम लोग C6H6 है तो कार्बन एटम 6 है, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 कार्बन लेंगे, वो हेक्सागन फॉर्म में अरेंज करेंगे और सभी में बॉन्ड लगा देंगे। ओके, अब हाइड्रोजन 6 है बेंजीन में, तो सभी कार्बन में हम एक एक हाइड्रोजन लगा दिए, बॉन्ड से अटैच कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये इस कार्बन में एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक इस कार्बन से बॉन्ड है और एक इस कार्बन से बॉन्ड लगा हुआ है, तो 3 कार्बन ही हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन कार्बन के लिए 4 बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ हम लोग डबल बॉन्ड किए। ओके, तो अब कार्बन का यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 बॉन्ड उसका सेटिस्फाई हो गया। ओके, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिया इस कार्बन से, और इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया और इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इस तरह से वो बॉन्ड बना लिया। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि ये वाला कार्बन के साथ इधर डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड इधर है, तो 3 बॉन्ड ऐसे हो गया और एक चौथा हम लगा देंगे हाइड्रोजन अटैच करके। ठीक है, तो यहाँ कार्बन का 4 बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाना पड़ा। ओके, अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब कि ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है। तो हम लोग यहाँ देखें कि ये बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है साइक्लिक फॉर्म में। क्लियर, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फंक्शनल ग्रुप किसी भी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है। इन हाइड्रोकार्बन चेन 1 or more हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स। हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को दूसरे एटम रिप्लेस करते हैं, मतलब उस हाइड्रोजन की जगह दूसरा एटम लग जाता है, जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। हैलोजन क्या हुआ, ये पीरियोडिक टेबल में 7A ग्रुप में प्रेजेंट होता है एलिमेंट, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन ग्रुप है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब दूसरे एटम जो हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तो इसी को हम लोग हेट्रो एटम कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कार्बन का वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। ओके, these heteroatoms or group of atoms which make carbon compound more reactive and decide its properties are called functional group। ये जो heteroatoms हुए या group of atoms वो कार्बन कंपाउंड को मोर रिएक्टिव बनाते हैं और उसका प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप लग जाने से उस कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिसाइड होता है कि वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि एसिड है, क्या है। ठीक है, इसको हम लोग टेबल में देखते हैं। इस कॉलम में हेट्रो एटम है, इधर सेकंड कॉलम में फंक्शनल ग्रुप है, थर्ड में फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। हेट्रो एटम ये Cl Br, Cl किसके लिए आया, क्लोरीन का सिंबल है, और Br ब्रोमीन का सिंबल है। फंक्शनल ग्रुप ये हैलोजन है इसलिए हेलो लिखा हुआ है, और जब ये Cl या Br किसी कार्बन कंपाउंड में लग जाता है तो उसका नाम क्लोरो ब्रोमो करके के बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड Cl या बॉन्ड Br। ब्रोमीन अगर लगा है तो Br हो जाएगा, अगर आयोडीन लगेगा तो बॉन्ड I हो जाएगा।
ये सब कार्बन हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब हाइड्रोजन एटम के बदले में वहाँ पर Cl या Br लगाएंगे। ओके, रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन एटम को। अब ऑक्सीजन हेटेरो एटम का देखते हैं। उसका 4 फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है बॉन्ड OH। जब किसी कार्बन कंपाउंड में OH लगा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो अल्कोहल ग्रुप है और वो अल्कोहल का प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा। ठीक है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो जाएगा CHO, CH डबल बॉन्ड O। ओके। कीटोन का फॉर्मूला हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O और OH। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। ओके। कीटोन को लिख सकते हैं CO, एल्डिहाइड को लिख सकते हैं CHO। ओके। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन में देखिए, यहाँ इस कार्बन में भी ये 4 बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड 1 2 1 3 1 4। कीटोन के केस में भी देखेंगे कार्बन के पास 4 बॉन्ड है और एल्डिहाइड के केस में भी देख रहे हैं 4 बॉन्ड है कार्बन के पास। ओके। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप उसका यूज़ कैसे करते हैं, कैसे किसी कार्बन कंपाउंड में लगाते हैं और कार्बन कंपाउंड का नेमिंग कैसे होता है। होमोलोगस सीरीज, a series of compounds in which the same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। ये एक सीरीज है कंपाउंड का जिसमें कार्बन चेन में सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके। जो फंक्शनल ग्रुप लगा है कार्बन चेन में वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लेता है। ठीक है, उसको रिप्लेस कर करके लगा है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल का सीरीज है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप OH अल्कोहल का लगा हुआ है सभी में। और ये क्या किया है, जो कंपाउंड बनाया है वो एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके OH वहाँ लग गया है सभी में। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला, CH4। ओके, CH4 में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लगाना है OH, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा CH3OH। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट किया OH ग्रुप। ठीक है, अब इसको बोलेंगे हम लोग मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट इसका कंपाउंड देखते हैं इस सीरीज का, C2H6। ये क्या हुआ, इथेन। इथेन में अल्कोहल ग्रुप लगेगा तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो हो जाएगा C2H5OH। ओके, तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल। यहाँ 6 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन हट गया तो 5 हो गया और वहाँ पर OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया है। ओके, इस सीरीज का नेक्स्ट कंपाउंड है C3H8। यहाँ क्या हो रहा है, इसमें भी अल्कोहल ग्रुप लगाएंगे तो C3H7OH इस तरह से लग गया। ये हो गया प्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ 8 से 7 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया OH। नेक्स्ट है C4, C4H10।
ये क्या है, ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन में अल्कोहल लगेगा ग्रुप, तो क्या होगा, C4H9OH। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सीरीज बन रहा है इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप लगा है OH। ठीक है, और सभी फंक्शनल ग्रुप एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। अब क्लियर हो गया होमोलोगस सीरीज क्या होता है इसका, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर होमोलोगस सीरीज बनता है। एनी टू होमोलोग्यूज डिफर बाय CH2 ग्रुप, कोई भी दो होमोलोग्यूज, ये सब क्या हुआ, होमोलोग्यूज हुआ। ठीक है, तो कोई भी दो होमोलोग्यूज जो है वो CH2 से डिफर करते हैं। CH2 से कैसे हुआ, देखिए ये फर्स्ट वाला में एक कार्बन है, सेकंड में दो कार्बन है। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है, एक कार्बन का डिफरेंस है। हाइड्रोजन में देखिए 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन का कितने हाइड्रोजन से डिफर कर रहा है, 2 हाइड्रोजन से, तो H2, तो CH2 से एक ये होमोलोग्यूज, ये दोनों में डिफरेंस है CH2 ग्रुप का। ठीक है, इस तरह से तीसरे और चौथे में भी अगर हम लोग देखेंगे, दूसरे और तीसरे में भी देखेंगे, तो कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ कार्बन 3 है, तो एक कार्बन का डिफरेंस है, और यहाँ हाइड्रोजन 5 है, हाइड्रोजन 7 है। ओके, तो हाइड्रोजन कितने से डिफर कर रहा है, 2 हाइड्रोजन से डिफर कर रहा है, तो H2, तो CH2 हो गया, और फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो सीरीज बनता है उसमें जो कंपाउंड है, तो एक होमोलोग्यूज से दूसरे होमोलोग्यूज वो CH2 ग्रुप से डिफर करता है, तो इसका सेम जनरल रूल है। ओके, और एंड डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास इज 14 माइक्रोन। अब इस कंपाउंड से इस कंपाउंड का डिफरेंस क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास 14 माइक्रोन का डिफरेंस होगा। ओके, फिर यहाँ से यहाँ भी मॉलिक्यूलर मास 14 माइक्रोन का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि होमोलोगस सीरीज कैसे बनता है, वो सभी CH2 ग्रुप से डिफर करेगा, सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सभी एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा फंक्शनल ग्रुप। ओके, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जो सीरीज बना ये सभी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, बट सो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेगा। वो क्यों डिफर करेगा, बिकॉज यहाँ मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 है, 4 है, इस तरह से मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ता है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो सो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज because the melting and boiling point increases with increasing molecular mass. Okay, yeah, they have same chemical properties, ये जो सीरीज बना इसका सभी का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हुआ, बट सो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है इसका। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ हम लोग देखें कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है तो वैसे वैसे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है।
तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। इस वीडियो में आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज के बारे में। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, कैसे किसी भी कार्बन कंपाउंड्स का IUPAC नेम लिखा जाता है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।